वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत। बल में रुख छूना चलत, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री प्रकाश वाणी का मनन मथन कर रहे हैं। प्रकाश वाणी जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ खींच ले जाने वाली वाणी, जिसमें अगर कोई विश्वास करके, समझ के, सोच के, विचार करके चले
तो श्रीमुखवाणी कहती है, विचार विश्वास करके दौड़सी जे तारतम का फल सोई ले। क्या आपने तारतम ग्रहण किया? आपने इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की, आपने सद्गुरु के चरणों में खुद को न्यौछावर किया। अगर आपके दिल में दृढ़ विश्वास जाग जावे कि जो मार्ग आपने अपनाया है वो मार्ग को आपको पुष्टि के साथ उस मार्ग पर आपको चलना है, एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ, दिल के दर्द के साथ उस मार्ग पर चलना है, तड़प के साथ उस मार्ग पर चलना है, तो आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा और आप उस तारतम रूपी वृक्ष के फल को ग्रहण कर पाओगे, जिसको श्रीमुखवाणी में क्या कहा गया, ये सत्यवाणी मथ के लेऊं जो इनको सार। आज इस वाणी को मथने के बाद जो रस आपको प्राप्त होवेगा, जो सार आपको प्राप्त होवेगा, उस सार को भोगने के लिए, उस सार को पीने के लिए, उस रस को अनुभव करने के लिए सुंदर साथ सबसे पहले विश्वास लेकर, दृढ़ता लेकर खड़े होना पड़ेगा और उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब यहाँ बात आती है, आप पूछ सकते हैं कि जानना है कि मानना है? क्योंकि जब विश्वास की बात आती है तो संसार कहता है, विश्वास का अर्थ है कि जो वक्ता बोल रहा है या जो किसी ने कहा उसको मान लो। विश्वास का अर्थ कभी भी किसी की कही हुई बात को मानना नहीं होता। विश्वास का अर्थ होता है जो आपने समझा, जो आपने जाना, जो आपने पहचाना, उस पर आपको दृढ़ता आ गई, उसे विश्वास कहते हैं। अन्यथा जो कही सुनी बातें हैं उन पर, उनको अंधविश्वास कहा जाता है कि आपने देखी नहीं, आपने जानी नहीं, आपने सोची नहीं, समझी नहीं, आपने किसी का कहा हुआ आपने खुद उसका अनुभव नहीं किया। तो यहाँ विश्वास की बात को अगर आप विस्तार पूर्वक लें सुंदर साथ, तो विश्वास का अर्थ यहाँ मानना नहीं है, यहाँ जानना है। श्रीमुखवाणी, पूरी श्रीमुखवाणी में धनी आपको क्या कहते हैं, आप देखो औरों को दिखाओ, विचार विचार विचारिए कि सुंदर साथ समझ बूझ गुरु कीजे रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। अर्थात श्रीमुखवाणी सुंदर साथ प्रैक्टिकल मार्ग बताती है। श्रीमुखवाणी कहती है कि तुम ऐसे ही किसी की बात को ना मानो, तुम करके देखो, तुम विचार करके देखो, तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल गवाही देगा क्या सच है, क्या सही है, फिर तुम्हारे अंदर का दृढ़ विश्वास भी उसी प्रकार से खड़ा होगा। तो जब कहा जाता है विश्वास करके दौड़ सी जे, तो वहां जानने की बात है, मानने की नहीं। संसार कहता है परमात्मा को मानो, लेकिन धन्य क्या कहते हैं, परमात्मा को जानो। जब तुम उनको जान जाओगे तो तुम खुद मान जाओगे, तुम्हें मनवाना नहीं पड़ेगा, किसी को तुम्हारे से जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, किसी को तुम्हारे अंदर आस्तिकता जगानी नहीं पड़ेगी। आस्था तुम्हारे हृदय में मूल से है, तुम्हें रिश्तों के प्रति आस्था रही है, तुम्हें अपने शरीर के प्रति आस्था रही है, तुम्हें अपने आप के प्रति आस्था रही है, तुम अपने हर एक रिश्ते नाते और शरीर और अपने जीवन के प्रति आस्था रख के चल रहे हो। रात को तुम सोते हो तो तुम्हारे मन में ये आस्था है कि हम सुबह उठेंगे, इसका अर्थ है तुम आस्तिक हो। इसलिए संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है। वो भी नास्तिक नहीं है जो ये कहता है परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर तो यकीन कर रहा है ना, तो नास्तिक कैसे हुआ? उसको आस्था है कि मुझे सुबह श्वास आएगा, उसको आस्था है कि सूर्य दोबारा निकलेगा, उसको आस्था है कि प्रकृति में वर्षा होगी, बादल आएंगे, हवा होगी, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। तो वो इन चीजों को अगर मान रहा है, परमात्मा के विधान को अगर मान रहा है, तो वो कहीं ना कहीं परमात्मा को भी मान रहा है। इसलिए मैं किसी को भी नहीं कहता कि संसार में कोई नास्तिक है।
और एक सच्चा नास्तिक जो है ना, जो कहलाता है, जो कहता है कि मैं सच्चा नास्तिक हूं, उसके एक सच्चे आस्तिक बनने के बहुत भारी चांसेस होते हैं। और एक वो आस्तिक जिसने केवल सुनी सुनाई बातें कही, इससे सुना उससे सुना और उस पर विश्वास कर लिया, उसको मैं एक सच्चा आस्तिक नहीं कहूंगा। और श्रीमुख वाणी कौन सी आस्था की बात कर रही है सुंदर साथ, कि सुंदर साथ समझो, विचार करो, अमल में लाओ, और फिर तुम खुद जान जाओगे। और सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साथ, सुना हुआ भूल जाता है, समझा हुआ याद रहता है। और समझ कब आता है, जब वो बात दिल में दृढ़ता लेकर खड़ी हो जाती है। तो सुंदर साथ, ध्यान की ऐसी प्रक्रिया जिसमें सारा संसार लगा तो हुआ है, कोई तो जड़ समाधि लगा रहा है, कोई शून्य समाधि लगा रहा है, कोई कह रहा है श्वासोश्वास पर ध्यान दो, कोई कह रहा है ओम सोहम ररंकार ज्योति निरंजन शक्ति श्रृंग शब्दों पर ध्यान केंद्रित करो, धुनों पर ध्यान केंद्रित करो, कोई कहता है कि ऐसे म्यूजिक पर ध्यान केंद्रित करो, कोई कहता है कि नाम सुमरण करते हुए ध्यान लगाओ, कोई कहता है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, निर्विचार हो जाओ, कोई कहता है शून्य में ध्यान लगाओ, कोई कहता है एक बिंदु पर ध्यान लगाओ। श्री निजानंद जो धनी लेकर आए, निजानंद स्वामी जो मार्ग लेकर आए, वो कौन सा मार्ग लेकर आए सुंदर साथ, प्रेम का मार्ग लेकर आए। अब उस प्रेम पर चलने का ढंग कौन सा है सुंदर साथ, उस प्रेम पर चलने का ढंग प्रैक्टिकल है, जो तन मन जीव को न्यौछावर करने के बाद प्रारंभ होता है। अब जब तन भी न्यौछावर होवेगा, मन भी न्यौछावर होवेगा, जीव भी न्यौछावर होवेगा, तो वो आपका सर्वांग विकास होवेगा सुंदर साथ। संसार ने क्या कहा, तन को मार दो, इसलिए भैरव जपाने लग गए, संसार खुद को तपाने लग गया। किसी ने कहा खुद की इंद्रियों को मार दो, तो इंद्रियों पर जुल्म करना प्रारंभ कर दिया, इंद्रिय निग्रह प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या ये परमात्मा के द्वारा कहा गया था? श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी ने आकर सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को एक सरलतम मार्ग बताया, सबसे आसान, कि आपको लड़ना ही नहीं है किसी के साथ। आपका ये जो युद्ध चल रहा है इंद्रियों के साथ, मन के साथ, ये युद्ध भी तब तक है जब तक आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है। क्योंकि युद्ध किससे करते हैं, जो हमारा दुश्मन होता है। जो अपना दोस्त हो गया उससे युद्ध कैसा करना। हाँ, रूठना मनाना तो अवश्य हो सकता है मित्र के साथ, जैसे हम प्रेम करते हैं, वो रूठेगा तो उसको मनाया जा सकता है। और अगर आप दुश्मनी पाल के बैठ गए तो दुश्मन के साथ युद्ध होता है, रूठना मनाना नहीं होता। अब ध्यान में प्रवेश करने के लिए, चितवनी में प्रवेश करने के लिए सुंदर साथ सबसे बड़ी बाधा, अभी कल ही किसी ग्रुप में सुंदर साथ ने मुझे ऐड किया, वो ध्यान का कोई ग्रुप था प्रवाही जनों का, उसमें संसार को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तन मन जीव को किस प्रकार ध्यान में लगाना है। कोई तो ये पूछ रहा था कि भाई हमें हमारा शरीर केंद्रित नहीं होने देता, कोई ये कह रहा था हमारा मन हमें केंद्रित नहीं होने देता, भागता है, कोई ये कह रहा था कि हमारे शरीर की हिलजुल हमें तंग करती है, कोई कहता है हमारे सिर में दर्द होता है। तो सुंदर साथ, अब श्री जी ने कौन सा मार्ग दिया आपको? श्री जी साहेब जी ने वो मार्ग दिया सुंदर साथ, जो सहज मार्ग कहलाता है, विहंगम मार्ग कहलाता है, जिससे आप बड़ी सरलता से, जैसे एक पक्षी एक डाल से अपने परों की सहायता से उड़ जाता है और उस डाल पर आकर बैठ जाता है, वैसा सरल मार्ग। कुछ भी करना नहीं है, केवल इश्क और ईमान के पर जब आपके पास होंगे सुंदर साथ, तो आपकी छलांग उस परम आकाश में खुद ब खुद लग जाएगी। तो हमने जाना कि सबसे पहले जब सदगुरु महाराज जी जीवन में उतरते हैं सुंदर साथ, तो क्रांति घटित होती है, बुद्धि परिवर्तन होता है। बुद्धि परिवर्तन तब होता है जब आप सदगुरु की शरण में बैठ के सुनते हो। सुनने के लिए ये कान और आंतरिक कान खुले होने चाहिए।
आंतरिक कान तड़पे उनकी आवाज को सुनने के लिए कि कब मेरे सद्गुरु के वचन मुझे सुनने को मिल जाएं। तब ये बाहरी कान सुनते हैं, अन्यथा ये बाहरी कान भी ना सुनेंगे। और अगर तुम बैठ भी गए सत्संग में, अगर अंदर पुष्टि नहीं है तो क्या होगा? निद्रा आएगी। और निद्रा आएगी या आलस्य आएगा। अगर तुम ध्यान में बैठे हो और तुम पर नींद का आवरण आ गया तो तुम ध्यान नहीं कर पाओगे, चितवन नहीं कर पाओगे, वाणी मथन नहीं कर पाओगे, सत्संग नहीं सुन पाओगे। और वो निद्रा और आलस्य क्यों आया? क्योंकि हमारे अंदर अरुचि पैदा हो गई है। अगर हमारी रुचि होती, हमारे अंदर इंटरेस्ट होता, तो हम एक पलक भी ना झपकते कि हमें जो मिल रहा है कहीं हमसे एक पलक के लिए भी खो ना जाए। सुंदर सा श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी साक्षात धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जब श्री पन्ना जी में लीला कर रहे हैं, तो बंगला जी में जब बैठकर सिंहासन पर सुंदर साथ श्री जी चर्चा करते हैं अपने सुंदर मुखारविंद से, तो सुंदर साथ उनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपलक निहारते हैं कि कहीं उनकी तरफ से किया गया एक एक सैन भी हमें समझ में आ जाए, उनके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे भीतर उतर जावे। इस तरह से सुंदर साथ बैठकर सुनता है। हम सुंदर साथ को बैठना सिखाया कि सुंदर साथ तुम्हें बैठना कैसे है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो सुनना हो या वाणी मथन का ढंग हो। अगर रुचि नहीं रहेगी तो ध्यान भी नहीं लगेगा, फिर मन भी दौड़ेगा। आप मन को पकड़ पकड़ के लाओगे लेकिन मन वहीं भागता जाएगा जहां उसकी रुचि है। क्यों? क्योंकि मन की वृत्ति है सुरति और निरति। मैंने आपको बताया था, सुरति वहीं भागती है जहां आपकी रुचि होती है, सुरति उस चीज में जाके फंस जाती है। इसलिए बार बार सदगुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है ताकि सुरति में वो स्वरूप पक्का हो जावे और आपका ध्यान, आपकी जो सुरति है वो सदगुरु स्वरूप में लगे। और सदगुरु स्वरूप साक्षात श्री राजी महाराज का इस संसार में स्वरूप है, जागृत स्वरूप है। वो आपको निद्रा नहीं आने देंगे। पिया मैं तो श्रुति नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। हे धनी, आप जागृत हो और अगर जागृत से आप अपनी सुरता को जोड़ दोगे तो वो जागृत हो जाएगी। जलते हुए दीपक से अगर दीपक जल लग जाएगा तो वो खुद ब खुद जल जाएगा। सुंदर साथ खुद ब खुद वो लौ आपके अंदर आ जाएगी। सुंदर साथ क्यों? क्योंकि आप उन्हीं का अंग हैं। शिवमुखवाणी कहती है कि आप में भी तो वही तेज है, क्योंकि हम भी तो उन्हीं उसी नूर का अंग है। सुंदर साथ उन्हीं अक्षरातीत का अंग है। तो फिर आप उनके संसर्ग में, संपर्क में, उनके सत्संग में, उनके पास जब उनके ध्यान में मगन रहोगे तो तुम कैसे नहीं जागोगे उनके ध्यान में? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगली बात आती है कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमें रुचि पैदा हो, हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर बोरियत ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों ये बोरियत कहीं ना कहीं से आ जाती है, कहीं ना कहीं से अरुचि प्रवेश कर जाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण बहुत गहरा और बहुत स्पष्ट है। सुंदर साथ जी, आज उस कारण को लेंगे। स्वांत तलबे सेवा करूं मैं सब अंगों, मुहे मिले धनी एकांत, तिन समय आए बैठी अंग में, फिट फिट भूंडी स्वांत। स्वांत का अर्थ होता है सुंदर साथ हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना, सेटिस्फाइड हो जाना कि जितना मिल गया इतना ही था, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब हमें और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, और जानने की आवश्यकता नहीं है, और सुनने की आवश्यकता नहीं है, और खोजने की आवश्यकता नहीं है, और डूबने की आवश्यकता
नहीं है, जब ये बात दिल में आ जाती है तो इसे कहा जाता है स्वांत। अब आप पूछेंगे कि एक तरफ तो कहा जाता है कि भाई सब्र होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, श्री मुखवाणी कहती है सबूरी और संतोष होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये एक अवगुण भी है, ये कैसे होगा? आज इसको हम डिस्कस करेंगे सुंदर सा। तलबे सेवा करूं मैं सब अंगों, कि अब मुझे धनी जो मिले हैं माया में, अब जो मुझे सदगुरु स्वरूप में मिले हुए हैं, उनके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हो, मैं उस पर अपना तन मन जीवन न्यौछावर कर दूं और उसको अपने जीवन में उतारूं, उस एक एक लफ्ज एक एक वचन को, इस वाणी के एक 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 लवे होसी टूक टूक। उसका अर्थ है कि जो धनी ने श्रीमुख वाणी में फरमाया, सुंदर साथ उस एक एक लफ्ज पर, एक एक शब्द पर मुझे अपने आप को वार देना है, अर्थात मुझे उस मार्ग पर पहरा देना है, मुझे चलना है। प्रैक्टिकल, सिर्फ पढ़ना मात्र नहीं है। और फिर क्या होगा, आपके अंदर तड़प उत्पन्न होगी, आप फिर सेवा में जो जब लगोगे, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है सुंदर साथ। सरकार श्री फरमाया करते थे, तन की सेवा अग्र स्थान पर आती है, फिर मन की, और फिर लास्ट में धन की। जिसने अपना वजूद सेवा में दे दिया सुंदर साथ, उसने सबसे बड़ी सेवा दे दी, उसने अपना समय दे दिया, क्योंकि उसके अंदर तड़प थी, वो रह नहीं पा रहा था। तलबे सेवा करूं मैं सब अंगों, कि हे धनी अब मैं तड़प के साथ, दिल के साथ आपकी सेवा में मगन हो जाऊं। मुझे मिले धनी एकांत, मुझे इस ब्रह्मांड में आके धनी मिले हुए हैं। बहुत ऐसे संसार में जीव हैं जिनको अपने धनी की पहचान ही नहीं है, जिनको धनी की खबर ही नहीं है, जो जान ही नहीं पा रहे कि धनी का स्वरूप क्या है। मुझे तो धनी ने अपने चरणों में लेकर अपने दिल की बात से मुझे अवगत करवाया है, फिर अब ये मौका कैसे चूक दूं मैं? लेकिन उस समय क्या होता है, जब तड़प तड़प उठती है, तो तड़प के साथ एक और गुण भी साथ में आ जाता है। तिन समय आए बैठी अंग में, फिट फिट भूंडी स्वांत। उस समय आके स्वांत आना प्रारंभ हो जाती है कि हमने इस बात को जान लिया, हमने इस बात को समझ लिया है, इससे ज्यादा समझने की हमें जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जानने की हमें जरूरत है नहीं। अब आप कहेंगे कि संतोष क्या नहीं होना चाहिए? तो सुंदर सा संतोष हमें संसार की वस्तुओं से करना है, कि संसार की कोई भी वस्तु हमारे अंदर इतनी गहरी ना उतर जाए कि उसकी प्यास हमारे अंदर इतनी जाग जाए कि हमारी अंदर से उसकी प्यास मिटे ही ना। तो क्या होगा, वो प्यास हमें अपनी तरफ खींचती रहेगी, हमसे संसार छूटेगा नहीं। हम बाहर से कहते रहेंगे संसार छोड़ना चाहिए, संसार छोड़ना है, संसार छोड़ दिया, लेकिन एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। आप चाहे जंगल में चले जाएं, फिर चाहे गुफाओं में चले जाएं, संसार नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि संसार बाहर कभी था ही नहीं, संसार आपके अंदर था। जब तक अंदर से संसार नहीं निकलता, बाहर के संसार का तो कोई होना ना होना मायने नहीं रखता। संसार का कोई दोष नहीं है, संसार अंदर बैठा हुआ है। अगर एक योगी, अगर एक सन्यासी सन्यास लेकर भी संसार को अपने अंदर से नहीं निकाल पाता, तो उसके सन्यास और योग धारण करने का कोई लाभ नहीं है। और अगर एक गृहस्थ घर पे रहकर भी अपने अंदर संसार को ना आने दे, अपने सदगुरु के मार्ग पर चले, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतार ले सुंदर सा, तो वैसा गृहस्थ उस सन्यासी से भी उत्तम कहा गया है। क्योंकि आपने सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार लिया। जैसा जो तिस भावे तिस नाम जपावे, कि जैसा उन्होंने आपको चाहा आप वैसे बन गए। मेरे पहले बनावे वजूद। अब होता यह है कि संसार की चीजों के प्रति हमें कभी संतोष नहीं आता, कभी हम ये नहीं कहते कि बस हो गया,
खाना भी खाना है तो एक लेवल पर आकर पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। क्या कहते हैं, अरे भाई इतना स्वादिष्ट खाना है, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, क्योंकि मन की अंदर की जो प्यास है वो नहीं मिट रही। वो खाने से कभी मिटने वाली थी भी नहीं। मन को लग रहा था कि ये स्वादिष्ट भोजन करके मेरे अंदर की प्यास मिट जाएगी, लेकिन नहीं मिटती। वो फिर भी प्यासा रह जाता है, उसको कोई और रस चाहिए। वो रस केवल पारब्रह्म के चरणारविंद से प्राप्त होता है, अन्यथा कहीं नहीं है। संसार के धन की लालसा कभी मिटती नहीं है। कभी हम ये नहीं कहते कि हो गया इतना। कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजियो, सिर्फ मुझे इतना देना कि मेरे घर पर आने वाले साधु संत महापुरुष सत्संगी भूखे ना जाएं कभी मेरे घर से, और मेरे बच्चों का पालन पोषण भी हो जाए, और इतना मुझे धन देना, और इतना ज्यादा भी मत देना कि मैं माया में मगन हो जाऊं। संसार का कौन सा व्यक्ति है जो ये बात कहता है? संसार तो क्या कहता है कि भाई मुझे मिल जाए, संसार को कुछ मिले ना मिले। अब यही बात जब अध्यात्म के लिए कही जाती है तो हम कहते हैं अरे नहीं, संतोष करना चाहिए सुंदर साथ। जब धनी आपको मिले हैं तो धनी के चरणारविंद में पहुंचकर अब धनी की आपको कृपा प्राप्त हुई है, तो उसकी ललक, उसकी तड़प आपके अंदर ऐसी प्रचंड होवे कि वो आपको एक पलक के लिए भी ना बैठने देवे। वो आपको इस तरह से अंदर से गहरा बना देवे, जितना गहरे बनते जाओगे उतना धनी का प्रेम आपके अंदर समाता जाएगा। गहरे बनना अर्थात आपके अंदर और जगह बन गई, अर्थात आप खाली हो गए। जब तक मैं मन और मोह चलता रहेगा तब तक हम भरे हुए हैं। तभी हमें क्या लगेगा कि थोड़ा सा भी मिला तो हमारी तसल्ली हो गई, हमारा संतोष हो गया, बस हो गया। और जितना हमारे अंदर से हम खाली होते जाएंगे उतना हमारे लिए जगह बनती जाएगी अंदर भरने के लिए सुंदर साथ, उतनी विशालता अंदर आती जाएगी, उतनी गहराई भी तो आती जाएगी। फिर धनी के प्रेम को तुम उतना गहरे से ले पाओगे। तीन समय आए बैठी अंग में, फिट फिट भूंडी स्वांत। अब स्वांत ने क्या किया कि संसार की तरफ से तो मुझे संतोष कभी नहीं आया, लेकिन धनी की तरफ से मेरे अंदर ये भाव आ गया कि अब मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं कि बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया। मैं तो 30 दिन 40 दिन मैंने 40सा कर लिया, मैंने इतने दिन चितवनी करी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। सुंदर साथ हम श्री राज्य महाराज पे कंडीशन नहीं रख सकते। हम एक तरफ कहते हैं पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमने 40 दिन तक चितवन में बैठे लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। जो समर्पण होता है सुंदर साथ वो प्रश्न नहीं करता। समर्पण और प्रश्न, समर्पण और संशय कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। हम कहें कि हमने 108 बार आपके निज नाम का पाठ कर लिया लेकिन हमें जो मनवांछित वर था वो प्राप्त नहीं हुआ। सुंदर साथ संसार में क्या प्रेम गिनकर किया जाता है? गिनती तो इस संसार के मालिक हैं जिन्होंने श्वासों की गिनती आपको दी है। धनी ने तो कभी आपसे गिनकर प्रेम किया ही नहीं। वो तो क्या कहते हैं, बेशुमार ले आए शुमार में, और उनके बेशुमार के स्वरूप का दिल भी तो बेशुमार होगा, फिर उसके दिल में जो प्रेम होगा वो भी तो बेशुमार होगा। जब बेशुमार आपके लिए खुला है सुंदर साथ, तो फिर आपके दिल का प्रेम भी तो बेशुमार होना चाहिए ना। वो गिनतियां क्यों करता है? वो ये क्यों सोचता है कि आज मैंने इतनी बार निज नाम पढ़ा, आज मैंने इतनी बार मेहर सागर पढ़ा, आज मैंने इतनी बार वालो वेदा रस पढ़ा, या आज मैंने इतने सजदे किए सुंदर साथ, फिर हमसे अच्छा तो जिसको हम अजाजील कहते हैं, अजाजील तो कहते हैं कि एक चप्पा भी खाली ना छोड़ा सजदे करते हुए, इतने सजदे किए। और अगर हम गिनेंगे तो फिर हमसे अच्छे तो वो महापुरुष हो जाएंगे जो कहेंगे श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम, कि भाई यहाँ की माला में तो सिर्फ 108 मन के हैं ना।
मैंने देखा कि वो तो खत्म हो जाती है, 108 पे आके बंद हो जाती है, तो क्यों ना ऐसी माला ढूंढूं जो चल रही है, लगातार चल रही है। तो वो कौन सी माला है? वो श्वासों की माला है। मैंने श्वासों के साथ आपके नाम को बांध लिया। जय मेरा श्वास आएगा तो आपका नाम मेरे साथ चलेगा। श्रीराज कहें सुख उपजे, श्यामा कहें दुख जाए, आपका नाम मेरे श्वासों में बस जाए। तीन समय आई बैठी अंग में, फिट फिट भूंडी स्वांत। तब मेरे अंदर भाव कैसे आ सकता है सुंदर साथ कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं? बिरहा की प्रचंड अग्नि आपको बैठने ना देगी। प्रेम की वो एक बूंद जो आपको मिली है, वो आपको चैन ना लेने देगी जब तक आप सागर में डूब ना जाएं। और सागर में डूबकर हम सागर की था नहीं पाते सुंदर साथ, सागर ही के में सागर हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो सागर में डुबकी लगाता है, तो जब तक वो डूबा नहीं तब तक सागर सागर रहा और व्यक्ति व्यक्ति रहा। जब वो सागर में डूब गया तो वो सागर का हिस्सा हो गया, वो व्यक्ति नहीं रहा, वो अलग नहीं रहा। क्या कहते हैं? सागर, वो सागर हो गया। यह है सुंदर साथ हमारा नाता धनी से। धनी मिले स्वांत ना कीजे, क्यों बैठिए करार, जाग दौड़ कीजिए सब अंगो, स्वांत कीजिए संसार। कि अब सुंदर साथ हमारे अंदर अरुचि आती ही क्यों है, हमारे अंदर बोरियत आती ही इसलिए है क्योंकि हम किसी भी चीज को जानने के बाद सोचते हैं हमने जान लिया, इसके बाद कुछ नहीं है जानने के लिए, हम परफेक्ट हो गए, हमें इससे बाद कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज अ डेड एंड। एंड को भी डेड के साथ जुड़ा जाता है सुंदर साथ। परम धाम में कोई एंड नहीं है, बेशुमार है। जहां एंड हो जाता है वहां पे डेड कहा जाता है, मतलब मृत्यु। धनी का कोई एंड नहीं है, उनके दिल का कोई एंड नहीं है सुंदर साथ, बेशुमार है। फिर आपके हृदय में बेशुमार प्रेम, बेशुमार लाड, बेशुमार मेहर के सागर क्यों ना बरसेंगे सुंदर साथ? ये विचार कीजिए। लेकिन हमने संसार से ये सीखा है कि हम खाते हैं तो कहते हैं कि बस हो गया, पीते हैं तो कहते हैं बस हो गया, सोचते हैं तो एक लेवल तक सोचते हैं, उसके बाद सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि जागृत बुद्धि खुली नहीं होती। जब जागृत बुद्धि से सोचा जाता है, विचार किया जाता है, जब निज बुद्धि में प्रवेश किया जाता है, तो वहां पर कोई थाह नहीं होती, वो अथाह और बेशुमार होता है। तो जो परमहंसों ने नक्शों में सुंदर साथ परम धाम का वर्णन किया, वो ये ना समझिएगा कि वो नक्शे बने हैं तो किसी लिमिट में आ गया सुंदर साथ। अनलिमिटेड को, बियॉन्ड लिमिट को आपको लिमिट में समझाने के लिए बताया, जो ताकि आपके दिल में एक शोभा खड़ी हो जाए, आपकी सुरती में वो बात अखंड हो जावे। और जब सुरती में हो जाती है तो सुरती उसमें प्रवेश कर जाती है सुंदर साथ जी। और ये परम धाम है कहाँ? मूल परम धाम जहां है, जब सुरती उसमें प्रवेश करेगी तो विचार कीजिए फिर वो कैसे रमण करेगी। जैसे एक व्यक्ति सागर में डूब गया तो सागर हो गया। धनी मिले स्वांत ना कीजिए। इसलिए सुंदर साथ वो जो बोरियत आ रही है, वो जो अरुचि आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने हाथ पे हाथ धर लिया, हमने सोचा, हमने तारतम ले लिया, हमने निज नाम ले लिया, हो गया। सुंदर साथ निज नाम तो पहली क्लास है। जिस प्रकार एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता है, उसके बाद अभी उसको नर्सरी में जाना है, केजी में जाना है, अपर केजी में जाना है, फिर कक्षाएं पास करते हुए 10वीं मैट्रिकुलेशन करने के बाद 10+1 10+2 में जाना है, उसके बाद डिग्री करनी है, चलते जाना है। जब संसार में ही ज्ञान खत्म नहीं हो रहा तो धनी के दिल की बातें कैसे खत्म होंगी? सुंदर साथ संसार में भी प्रेम करने वाले क्या कहते हैं कि जब हम अपने प्रेमास्पद के अंग संग हों तो हम चाहते हैं कि संसार का समय रुक जाए और मेरे प्रेमास्पद की बातें ना खत्म हो। ये संसार के प्रेमी कहते हैं। और हम कहते हैं कि हमने केवल निज नाम कर लिया या मेहर सागर कर लिया या मालवीय रस कर लिया, हमारा हो गया। कैसे हो गया सुंदर सा? हमने श्रीमुखवाणी को बहुत बार पढ़ लिया, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, इसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या होगा सुंदर साथ? उससे संतोष
भाव जो हम ले रहे हैं ना, वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है कि मुझे सब पता चल गया। सुंदर साथ पता तो सब कुछ धनी के अलावा किसी को नहीं है। ए दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। जो खेल में लाने वाले हैं, जो हमें यहाँ खेल दिखा रहे हैं और जिनके हुक्म से खेल बना है, वे जानते हैं सुंदर साथ सब कुछ। हम सर्वज्ञ नहीं हैं। जब हम सर्वज्ञ ही नहीं हैं, तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि बस इतना ही हो गया, इसके बाद नहीं। उससे क्या होता है, हम अपने मन को ये बात समझा लेते हैं कि बस इतना ही बैठना है। हम सिर्फ आधा घंटा ही बैठ सकते हैं। हमने अपने मन को ये बात दृढ़ता कर दी है कि हम 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते। बहुत सुंदर साथ पूछते हैं कि मैं 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को ये बात बता दी है, समझा दी है, दृढ़ता ले ली है कि मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता। आपके मन ने उस पे विश्वास कर लिया है और सुर्ती उसमें लग गई है कि अब 10 मिनट से ज्यादा आप बैठोगे नहीं। कभी आपने सोचा होगा कि अगर आप सुबह 8 बजे भी उठते हैं, लेकिन जिस दिन आपने आश्रम जाना है या कहीं जाना है, उस दिन आप रात को ये सोच के सोते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है। आपका अलार्म लगे, बजे या ना बजे, 4 बजे, ठीक 4 बजे से पहले आपकी आंख खुल जाती है। ये क्या है? ये सुरती का खेल है सारा। क्या आप जो मन को बताओगे, मन से वो बात सुरती में जाएगी, सुरती उसको इतना दृढ़ कर लेगी, आपकी इंटरनल वॉच स्टार्ट हो जाएगी। वो एकदम, संसार में घड़ी नहीं देखी आपने, आप 4 बजे से पहले उठ जाओगे। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना कभी। आपकी सुरती आपको उठा देगी। इतना बल है आपकी सुरती में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपकी सुरती में। लेकिन हम भूले पड़े हैं, जिस कारण से हमने खुद को ये विश्वास दिला दिया कि हम आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पैर दुखेगा ना। हमें मन ने कहा और हमने मन को कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, हम नहीं बैठ पाएंगे, तो हम नहीं बैठ पाते। अगर हम ही ये दृढ़ता लेवे कि धनी आप बिठाएंगे, मैं तो बैठने वाली हुई ही नहीं। मैं कौन हूं जो बैठ सकती हूँ आपकी याद में? आपने बिठाया है तो आप जाने। मुझे नहीं पता मैं बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता हूं, आप जानते हैं। जैसा आप चाहें सो तिस भावें, सो करदा जामे। उससे क्या होगा, आपके अंदर बोरियत नहीं आएगी। धनी मिले स्वांत ना कीजिए, क्यों बैठिए करार। फिर सुंदर साथ आप करार से कैसे बैठ सकते हैं, चैन से कैसे बैठ सकते हैं? अब धनी के चरणों की झलक आपको मिल गई, तो अब अगला टारगेट क्या होता है कि धनी का पूर्ण स्वरूप मेरे दिल में आ जाए। क्योंकि मैंने श्रीमुखवाणी में मंथन किया है कि जहां चरणारविंद चरण कमल आ जाते हैं, वहीं पे पूर्ण स्वरूप आ जाता है। तो फिर मुझे तब तक चैन किस प्रकार मिले, जब तक मैं धनी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन ना कर लूं, जब तक मैं अपने निज धाम में रमण ना कर लूं, जब तक मैं अपने निज स्वरूप का अनुभव ना कर लूं, तब तक मुझे चैन कैसे मिले? जाग दौड़ कीजिए सब अंगो स्वांत कीजिए संसार। इस तरह धनी की तरफ दौड़ करनी है सुंदर साथ, जिसको वाणी में क्या लिखा, सूता हुए सो जागियो। जो सो रहा है वो जाग जाए, जो जाग रहा है वो बैठ जाए, जो बैठा है वो उठ के खड़ा हो जाए। हमें दौड़ करनी है सुंदर साथ। जब संसार का ज्ञान, संसार का प्रेम इतना गहरा है कि वो हमें अपने आप में डुबो लेता है, तो फिर सुंदर साथ हम ये कैसे कह सकते हैं कि बस राज्य को हमने पा लिया और हमने जान लिया, हमने देख लिया, इसके बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अपने अंदर एक डेड एंड लाना चाहते हो, तो वो संसार के लिए ले आओ कि हो गया, संसार को देख लिया, अब और नहीं देखना चाहते हैं। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनो, नजर जी धनी। अब तो मैं देखना चाहती हूँ, जीव आस भी पीऊ। मिलन, मुझे आस है आपके मिलन की, मुझे आस है आपके दर्शन की। जब आप दिखा देवें, आपकी मौज है, मैं आपकी याद में, आप मुझे बिठाए रखिए, अपने प्यार में मुझे मस्त करके रखिए, अपने चरणों से दूर ना कीजिए धनी। मुझे और कुछ नहीं पता, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। मुझे ना ज्ञान है ना ध्यान है, मुझे कुछ नहीं पता।
मुझे इतना पता है कि मैं आपके चरणों के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे जीव के ही जीवन है, मेरे जीव के जीवन है, मुझे और कुछ नहीं पता। आप श्रीमुखवाणी में डुबो दीजिए, आपका जो धनी आप दे दोगे, मैं उसको उपहार जानकर, आपकी कृपा जानकर, आपका प्रेम जानकर अपना अपने शीश कमल पर, अपने नेत्रों में, अपने दिल में बसाऊंगी। आपने वाणी दी, आप मुझे बिठा रहे हैं, वाणी में डुबो रहे हैं, मैं उसमें डुबकी लगाऊं। मेरे धनी ने मुझे लाड बरसाया है। आप सदगुरु स्वरूप में मेरे पास पधारे हैं, उस स्वरूप को मैं अपने हृदय में क्यों ना बसाऊं। आप चितवनी में मुझे बिठा रहे हैं, कौन उठाता है सुंदर साथ। मत सोचना कि अगर तुम्हारी सुबह सुबह आंख खुल रही है तो कोई संसारिक व्यक्ति या संसार की कंडीशंस आपको जगा रही हैं, धनी जगा रहे हैं सुबह तुम्हें कि बैठो। तो वो स्वांत किस तरह से आनी चाहिए, वो अगर स्वांत अध्यात्म में आ गई, अगर आप हाथ पे हाथ धर के अध्यात्म में बैठना सीख गए, सुंदर साथ कि हाँ भाई हमने सुन लिया, इसके बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ ये वाणी आप जब भी पढ़ोगे आपको नए ढंग से समझ में आएगी। ये अमल में लाके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये वाणी जब भी आप पढ़ोगे आपको अलग बात समझ में आएगी, कोई नई बात खुलेगी अंदर से। इसका अर्थ क्या हुआ, हम कहें कि 18,758 चौपाइयां मुझे याद हो गई हैं, तो भी सुंदर साथ उन कभी आप उन वाणी को पढ़ रहे हैं स्वप्न बुद्ध से, कभी उन्हीं चौपाइयों को पढ़ोगे जागृत बुद्ध से तो अलग ढंग से समझ में आएंगी, उन्हीं चौपाइयों को पढ़ोगे निज बुद्ध से सुंदर साथ तो फिर अलग ढंग से समझ में आएंगी। जैसे अगर कोई पत्र लिखे कोई व्यक्ति किसी अपने को, तो जो अपना होगा तो उस व्यक्ति के लिखे हुए कन्ने और बिंदी को भी समझ जाएगा कि ये क्यों लिखी हुई है। और कोई बेगाना उस पत्र को पढ़ेगा तो क्या कहेगा, अरे यहाँ पे स्याही लग गई है लगता है, यहाँ पे कलम ज्यादा चल गई है लगता है। स्वांत कहे मैं तबलों थी जोलो नींद हुती आत्म, अब मैं बैठी तरफ माया के विलसो अपना खसम। अब स्वांत सामने बिठाया धनी ने, वही सुंदर सा वही सुंदर वर्णन कि जिस भी गुण से बात करनी है ना, उस रूठे हुए गुण को मना लेना, सामने बिठा लेना। अब स्वांत क्या कहती है कि आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मैं आती ही तब हूं जब जीव को जागृति नहीं होती, जीव अपने धन के प्रति जागरूक नहीं होता, मैं वहां आके बैठती हूँ। और जहां आके मैं बैठ जाती हूँ फिर मैं किसी का ध्यान किसी और लगने नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं अरुचि पैदा कर देती हूँ, बोरियत पैदा कर देती हूँ। कि तो सुना हुआ है, बहुत बार सुना है। हम सुंदर साथ भी कई बार क्या कहते हैं, सदगुरु महाराज जी की चर्चा अरे भाई बड़ी बार सुनी है। वाणी हमने बहुत बार पढ़ी है। स्वांत कहे मैं तबलों थी जोलो नींद हुती आत्म, जब तक आत्म जागृत ना होवे, जब तक जीव अपने नेत्र खोल के ना देखे, तब तक मेरा वजूद रहता है। स्वांत कह रही हैं कि मैं तब तक जीव को बेवकूफ बना सकती हूं, अन्यथा अगर जीव जाग गया तो मेरा वजूद नहीं रहेगा। फिर मैं संसार की तरफ से लगूंगी कि संसार से आपको संतुष्ट कर दूंगी कि भाई अब कोई चीज आपको प्रभावित ना कर पाएगी। पड़ोसियों ने क्या खरीदा उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, किसी के पास कितना ज्यादा धन है मुझसे, किसके पास कितनी ज्यादा खुशियां हैं। आज का तो हाल ये है कि संसार में किसी को खुश देख के भी खुश नहीं हुआ जाता लोगों से। ये संसार की बात है सुंदर साथ, मोमिनों की नहीं है। मोमिनों को तो मार्ग ही अलग है। हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं क्यों दुखी हूं, ये क्यों हंस रहा है, या तो ये दुखी हो जाए या फिर मैं भी हंसूं। फिर आपको बाहरी चीजें प्रभावित नहीं करेंगी, उसके पास धन कितना, उसके पास दौलत कितनी, उसके पास भाई वो अपने कर्म के अनुसार भोग रहा है, आपको अपना कर्म है, फिर उसमें कंपटीशन कैसा।
माता पिता के लिए कहूंगा, माता पिता कहते हैं फलां का बच्चा तो वो डॉक्टर बन गया, फलां का बच्चा तो इंजीनियर बन गया, साडे बच्चे ने कुछ नहीं किया। भाई तुम्हारा बच्चा परमात्मा से क्या गुण लेकर आया है वो तुम क्या जानो। तुम उसको उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो। कभी एक मछली पेड़ पे चढ़ सकती है? एक मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, और एक पंछी पानी में नहीं रह सकता। आप मछली को भी पेड़ पे ही चढ़ाना चाहते हो, नहीं चढ़ पाएगी। परमात्मा ने सबको एक सब प्राणियों को कोई ना कोई गुण दिया है। शेर को अलग गुण दिया, चीते को अलग गुण दिया, लोमड़ी को अलग गुण दिया, कौवे को अलग गुण दिया, कोयल को अलग गुण दिया। अब कोयल कहे मैं कौवे की तरह बन जाऊं या कौवा कहे मैं कोयल की तरह बन जाऊं, तो नहीं हो सकता। कौवे का अपना गुण है, कोयल का अपना गुण है। सुंदर साथ अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हुए जीत। हमें अपने अवगुणों को निकालते जाना है और धनी के गुणों को अंदर धारण करते जाना है, यही हमारी जीत होगी। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं खुद को? संसार से। कि संसार में ये परिपाटी चल रही है तो संसार क्या कह रहा है। जब ये बातें हमारे दिल से निकल जाएंगी सुंदर साथ, तो फिर दिल में क्या रहेगा कि मेरा भरतार मुझे क्या कह रहा है, बस मुझे उससे लेना देना है और कुछ नहीं। अब मैं बैठी तरफ माया के, मिल सो अपना खसम। अब मैं पीछे हो गई, अब आप अपने धनी से विलास कीजिए, धनी से उनके ध्यान में डूब जाइए, उनकी याद में डूब जाइए। अब मैं बाधा नहीं बनूंगी, अब मैं तुम्हारे दिल में एक बाधक बन के नहीं खड़ी होंगी, अब मैं माया के रूप में बाधक बन के खड़ी होंगी। हमारा काम हो गया। जब बीच के रोक टोक ही बंद हो गई, रोक टोक कौन कर रहा था? हमारे अंदर की जो संतुष्टि भाव था कि हो गया, वही बंद हो गया। अब फिर क्या, 1 घंटा बैठना पड़े, 2 घंटा बैठना पड़े, कितना भी बैठना पड़े, दिल में रहेगा कि धनी के वचन सुनने को मिल जाए, उनका वो स्वरूप देखने को मिल जाए, उन सदगुरु के वचन सुनने को मिल जाए, उनका स्वरूप देखने को मिल जाए सुंदर साथ। तो फिर दिल तड़प तड़प के उसमें, फिर आपका तन भी बैठेगा सेवा में, फिर आप सेवा में अपने तन मन जीव को नछावर करके लगोगे, चितवन में भी आप फिर बैठोगे। जो ये शिकायत रहती है ना कि हम बैठ नहीं पाते, उस शिकायत का एक निवारण प्रैक्टिकल धनी ने बताया सुंदर साथ। क्योंकि जब तक जड़ से बीमारी का इलाज ना करोगे ना, तो केवल दवाइयां देते, सिम्टोमेटिक रिलीफ से क्या होता है, आपके सिम्टम्स तो चले जाएंगे लेकिन बीमारी नहीं दूर होगी। धनी ने यहाँ बीमारी को पकड़ा है कि भाई बैठने का दिल नहीं करता, ठीक है, ये तो एक सिम्टम है ना, बीमारी कौन सी है ये तो बताओ। जब तक बीमारी को ना पकड़ोगे, सिम्टोमेटिक दवाइयां लेते रहोगे। क्या ओढ़ पोड़ कर लिया, टोटके कर लिए, ऐसे बैठो ऐसे बैठो ऐसे बैठो, वो क्या है? वो सिम्टोमेटिक रिलीफ है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये बताया जा रहा है कि पहले बीमारी की तह तक पहुंचाया जाए। बीमारी पकड़ ली, बीमारी क्या है? स्वांत और अरुचड़ी, उनको ट्रीट कर दिया, अपने आप सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। और अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहेंगे तो फिर दोबारा वो बीमारी आपको तंग करेगी। और सुंदर साथ, अब आप कहें कि स्वांत कैसे ना आने दी जाए, कैसे दिल के अंदर तड़प इतनी जगे, कैसे दिल के अंदर लगे कि मैं राज्य के बिना रह ही नहीं सकता, वो कैसे? तो उसके लिए हमारे 2 योद्धा हैं हमारे पास, लोभ और लालच। लोभ का अर्थ क्या होता है कि हमारे पास, अब कहेंगे एक ही, आप कहेंगे लोभ और लालच तो एक ही चीज है, थोड़ा सा फर्क है। दिस इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन लोभ एंड लालच। लोभ का अर्थ होता है कि आपके पास, आप संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं चीजें, आपके पास चीज है, आप उस चीज को गवाना नहीं चाहते। जैसे किसी के पास बहुत सा पैसा हो, वो चाहता है और पैसा आ जाए, इस पैसे को मैं खर्चू ना, उस पैसे के प्रति उसका लोभ है, वो उसे कहेंगे लोभी। और लालच क्या होता है कि मुझे, मेरे पास है नहीं लेकिन मैं किसी से ले लूं, मुझे मिल जाए। मतलब लोभ किसे कहते हैं कि मेरे पास है और फिर भी दिल में लोभ है कि और मिल जाए, मेरे से कहीं ना जाए। और लालच क्या है
कि किसी के पास ना रहे, केवल मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास मुझे मिल जाए, लोभ और लालच। अब सुनिएगा, अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़, जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। ए मेरे दो योद्धाओं, कौन कौन से? लोभ और लालच। तुम अभी माया में लगे हुए हो। लोभ क्या है? संसार की वस्तुओं का, मटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का। अब अगर तुम, ऐ मेरे लोभ और लालच, अगर तुम धनी के चरणों को पकड़ लो कस के, तो फिर लोभ क्या होगा कि धनी अपने चरण छुड़ाना मत, मेरे जीव के ही जीवन, इन चरणों के सुखों से मुझे एक पलक के लिए भी दूर मत करना, वो मेरा लोभ है। और लालच क्या? धनी आपका पूर्ण स्वरूप ही तो इन चरणों के द्वारा मेरे दिल में आवेगा ना। तो कहां संसार का लोभ और लालच था जो हमें दुनिया में डुबोए रखता था? हाय उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो क्या होता है, अंदर से शिकवे और शिकायतें निकलती हैं, हम राज्य से भी शिकवे करते हैं फिर। और जब चरणों का लोभ होता है ना सुंदर सा, तो जहां उनके चरण सुंदर साथ, फिर वहां माया तो दासी है। जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। फिर सुंदर साथ उन चरणों को जब आप पकड़ोगे, जब लोभ और लालच संसार के ना होकर उन चरणों को पकड़ लेंगे कि इन चरणों का ही लालच है, इन चरणों का ही लोभ है, कि अब इन चरणों से हमें कोई दूर ना कर दे, चाहे हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। संसार में बलिदान जब होता है ना सुंदर साथ, तो संसार के लिए अब हम सुबह से लेकर शाम तक अपना समय देते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक थक के चूर होते हैं संसार में, ताकि हमें हमारी आजीविका मिले, क्योंकि हमारा लोभ उसमें लगा है, वो हमें हमारा गुण उसमें लगा के रखता है ताकि हमारे घर में आजीविका आए। तो हम सुबह से लेकर शाम तक मर के कट के पैसा कमाते हैं ना। और फिर सुंदर साथ जब लोभ और लालच होगा उन चरणों का, कि मुझे कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई मुझे तो बता दे मेरे प्रीतम कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है, मेरा निज धाम कैसा है, उस निज धाम में कौन सी सामग्री है, किस तरह से पहुंचा जावे। तो फिर सुंदर साथ आपके कान खुले रहेंगे, फिर आपकी बुद्धि खुली रहेगी, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे इसको नहीं सुनना, मुझे उसको नहीं सुनना। ये भ्रांतियां तब आती हैं सुंदर साथ, ये क्लेश हम खुद में तब खड़े करते हैं जब हम अंदर से द्वैत पाल लेते हैं। जब लोभ धनी के चरणों का, तो धनी के चरणों तक पहुंचने में जो भी हमें मार्ग सुंदर साथ समझ में आवे, जो धनी हमें दे में हमें लेते जाना है, लेते जाना। सुंदर साथ श्री रतनपुरी आश्रम के पास एक स्थान है महाराज जी का, वहां पर जाने का मौका मिला। तो वहां पे आचार्य जी थे, वो क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि महाराज श्री जी कहा करते थे कि अगर बनना चाहो ना तो कूड़ी बन जाना। कूड़ी मतलब जो रूढ़ी होती है ना, जिसपे लोग गंदगी फेंकते हैं। अगर किसी को कुछ बनना है तो मैं बनाने को तैयार हूं, आओ मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। कहते क्या बनना? कूड़ी बन जाना। कूड़ी मतलब रूढ़ी का ढेर, गंदगी का ढेर बन जाना। अब हम सोचे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी, ये क्या कहा आपने? महाराज श्री जी से पूछा सुंदर साथ ने। परमहंस महाराज श्री जी ऐसी बातें किया करते थे भाई। तो कहते कूड़ी का ढेर बन जाना, कि संसार अगर तुम पर लानते डाले, संसार तुम्हें ताने देवे, संसार तुम पर गंदगी भी फेंके, तो तुम किसी को कुछ मत कहना। कभी रूढ़ी का ढेर, गंदगी का ढेर किसी को बुरा भला कहता है कुछ? लेकिन वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे गंदगी लोग फेंकते जाते हैं ना, जैसे जैसे लोग कमियां निकालते जाते हैं उसकी, जैसे जैसे लोग उसके अवगुण निकालते जाते हैं, जैसे जैसे लोग उसको ताने देते हैं, उसको बातें सुनाते हैं, फिर और बढ़ता जाता है।
लोगों ने तो सोचा कि हम इसको गिरा देंगे, लेकिन वो और बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि लोग, वो इतना उपजाऊ हो जाता है वो कूड़ी का ढेर कि लोग उसको अपनी फसलों में डालते हैं। उसके डालने से खाद बनती है, उसके डालने से क्या, हमें फसलें उत्पन्न होती हैं। वो उपजाऊ भूमि को उपजाऊ करता है वो। महर्षि जी बोला करते थे, कौन जानेगा सदगुरु की बात को। जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। तो सुंदर साथ फिर क्या होगा, फिर हम उन चरणों में ही दौड़ते रहेंगे कि किस तरह से हमें कहीं से धाम धनी की वो बात सुनने को मिल जाए और सतगुरु के वचन सुनने को मिल जाए और हमारा वो अमल करने की हमें शक्ति मिल जावे। कोई मौका दिन का मिल जावे जिसको हम व्यर्थ ना गवावें। आज मीडिया है, फेसबुक है, फोन है, लेकिन उसके साथ क्या हो गया, एक और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के। प्रोज क्या है इस फोन का, कि हम सब आपस में बैठ के बैठक में बैठे हैं, ये प्रोज है। और कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है इसके, कि इसके नुकसान भी तो है ना, कि इस फोन ने हमें अपने आप में इतना व्यस्त कर लिया कि संसार का मैक्सिमम टाइम हम इस फोन को दे रहे हैं। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लो जीव ना करे खबर। अब तुम पीऊ दिखाया हमको, तो देखो पीऊ ग्रहे दृढ़ कर। अब लोभ और लालच क्या कहते हैं, कि भाई आपने हमारा कसूर हमें बताया, हम मान गए, ठीक, हम संसार में लगे हुए थे, हम समझ गए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सारा कसूर ही हमारा था? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। क्या तुम्हें जागना नहीं चाहिए था? जब धनी ने तुम्हें इतना समझा दिया था कि लोभ किस चीज का करना, लालच किस चीज का करना, तो तुम्हें क्या अपने लोभ हमें बताना नहीं चाहिए था? क्या तुम्हें उन उस वाणी को अमल में लाना नहीं चाहिए था, या केवल तुम उसको पढ़ते रहे? तुम सारा दोष तुम हम पर मढ़ नहीं सकते। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, भाई आपने हमें जिधर लगाया हम उधर लग गए। आपने चाहा कि मुझे धन मिले, तो हम धन इकट्ठा करने में लग गए, उसके लिए लोभी हो गए। आपने चाहा कि हमें संसार में प्रतिष्ठा चाहिए, तो हम प्रतिष्ठा की खोज में, प्रतिष्ठा पाने के लिए हम जोड़ तोड़ करने लग गए। तुम हमें धनी के चरणों में लगा देते तो हम धनी के चरणों में लग जाते, फिर हमें कोई और लोभ होता ही ना। फिर हमारा क्या दोष है भाई? अब तुम पीऊ दिखाया हमको, तो देखो पीऊ ग्रहे दृढ़ कर। अब तुम्हें अब तुमने हमें पहचान करवा दी है कि मेरा लक्ष्य है मेरे धनी के चरणारविंद, मेरा लक्ष्य है मेरा निज धाम, मेरा लक्ष्य है मेरा निज स्वरूप। अब तुम्हारी नजर इधर से उधर हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। ये है दृढ़ता सुंदर साथ जी। कि अब कह रहे हैं लोभ लालच कि अब आपने हमें बता दिया, समझा दिया। अब अगर तुम्हारी दृष्टि को हम कहीं और जाने दें, तो फिर आप कह देना कि भाई तुम मेरा साथ नहीं निभा रहे हो। तो फिर जब लोभ और लालच उन चरणों का रहेगा, लोभ लालच उनके वचनों का रहेगा, लोभ लालच उनके प्रेम का रहेगा सुंदर साथ, तो हमारे अंदर वो लोभ लालच हमें बैठने देंगे ही नहीं, आराम से स्वांत नहीं आएगी। स्वांत नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, तो आपके अंदर अरुचि नहीं आएगी। अरुचि नहीं आएगी तो आपको वो सोने नहीं देगी, आपके अंदर नींद नहीं आएगी। चलो पीछे, नींद नहीं आएगी तो कान खुले रहेंगे, कानों को वो रस मिलेगा, कानों को रस मिलेगा तो बुद्धि परिवर्तन होगा। वहीं पे ले गए सुंदर साथ जी, सारी बातें लिंक्ड हैं। ऐसा अद्भुत वर्णन धनी ने करा है सुंदर साथ, कि मेरा सुंदर साथ जब पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि कैसे कैसे जीवन में क्रांति लानी है, कैसे कैसे परिवर्तन लाना है। ये वाणी सुंदर साथ आपका जीवन परिवर्तित करने वाली है। ये वाणी केवल आपको धार्मिक बनाने वाली नहीं है, ये वाणी आपके जीवन में क्रांति लाने वाली है, अगर दिल से इस वाणी को ग्रहण किया जाए सुंदर साथ जी। अब लोभ और मोह को कंट्रोल कौन करता है? हमारी इच्छाएं। अब इच्छा या तृष्णा को कैसे धनी की तरफ मोड़ना है, वो करेंगे कल।
आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सामने रहेगा, जो बातें या हालात या कुछ भी उसके सामने रहेंगे, तो वो उसके अंतःकरण में घूमते ही रहेंगे। अब वो चाहकर भी कुछ भी हो, क्योंकि एक ये बात भी सच है कि ये जो माया है वो धनी के हुक्म से ही बनी है फर्स्ट, यानी कि वो काफी पावरफुल है और उसका काम भी आप यही है कि क्वेश्चन दूसरों को को दबाना। जितना सिंपल रखोगे ना सुंदर सर, उतना बढ़िया रहेगा। इतनी कॉम्प्लिकेशंस मत कीजिए, आप प्रश्न पूछिए। आप पूछना क्या संसार चाहते छोड़ा हो वो कैसे पूछिए। जाए? हाँ, संसार छोड़ा कैसे जाए, आप ये पूछना चाहते हैं? हाँ, जो चीजें सारा दिन सामने रहती है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? ठीक है, अब देखो, जिस आप घर में रह रहे हैं, घर के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, ठीक। हमारे जीवन में हमने इतने लोगों को हम मिलते हैं, कितने लोगों को हम मिलते हैं, कितने की बातें हमें सुनते हैं, कितनों की बातें अच्छी लगती हैं, कितनों की बातें बुरी लगती हैं हमें। लेकिन हमारे जीवन में एक्चुअल में हमारे प्रियजन जो हैं, हमारे अपने हैं, जब उन पर कोई बात आती है या उन पर कोई कष्ट या कोई दुख या सुख या कोई उनकी खुशी आती है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत दूर के रिश्तेदार की या पड़ोसी की शादी में जाके आप इतना नाचे हो? नहीं जाएंगे आप। लेकिन आपके घर की शादी होगी तो आपके आंसू भी गिरेंगे, खुशी के आंसू भी आएंगे, आपके अंदर वो प्रसन्नता भी आएगी। तो सुंदर सा संसार आपका कभी था ही नहीं जिसको आप छोड़ने की बात कर रहे हो। वो कभी आपके अंदर बसा ही नहीं था। वो तो आपके अंदर एक भ्रांति थी कि संसार हमारे अंदर आके बैठ गया है। आपके अंदर जो आपका अपना है, जब उससे आपकी पहचान हो जाएगी कि एक्चुअल में मेरा अपना ये संसार नहीं है जो मेरे अंदर घर करके बैठ गया है, मेरे अंदर असल में मेरा प्रीतम मेरा अपना है। जब उससे प्रेम आ जाएगा ना, उसके बिना फिर आप रह ना पाओगे। तो फिर ये संसार खुद ब खुद आपके अंदर से निकल जाएगा। ज्यों-ज्यों अर्श होवे नजदीक, त्यों-त्यों खेल होवे दूर। अर्श का अर्थात यहाँ पे राज्य का स्वरूप और उनके परमधाम की भी बात है, उनकी लीला की भी बात है। तो यहाँ जब हम संसार को छोड़ने की बात कर रहे हैं ना कि 24 घंटे हम संसार में रहते हैं, तो संसार की वो बातें हमें प्रभावित इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम संसार को अपना मान बैठे हैं। तो यहाँ सतगुरु इसलिए आए और सतगुरु ने आके हमें पल-पल ये एहसास करवाया कि ये संसार तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन दिक्कत अब ये है कि संसार हमें कितना भी ठोकरें मारे लेकिन हम संसार को नहीं छोड़ते। और सतगुरु के कई बार ऐसे वचन हमें चुभ जाते हैं। क्यों भाई? जो हमारा भला चाहने वाला है उसके वचन तो हमें चुभ जाते हैं। और जो संसार है उसके लिए तो हम आगे लोट-पोट होते हैं कि आप मान जाओ, हमारा साथ ना छोड़ना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो संसार कभी हमारा था नहीं, लेकिन वो घर करके बैठ गया अंदर। अब उससे छूटना कैसे है? वही बात है कि राजी महाराज कह रहे हैं कि भाई, सरकार श्री कहा करते थे कि भाई, इस माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने माया को पकड़ लिया है। क्यों ना माया छोड़े हमको, हमसे ही छोड़ी ना जाए। एक तरफ हम कहते हैं कि माया तो कुछ भी नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं माया बहुत बलवान है। वो बलवान तब तक है सुंदर सा जब तक वो हमारे अंदर खड़ी है। जब तक सतगुरु का स्वरूप नहीं खड़ा है, तब तक वो बलवान है। और जब सतगुरु का स्वरूप खड़ा हो गया तो उसके आगे कोई और स्वरूप खड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि द्वैत है ही नहीं, माया फिर वजूद ही नहीं रखती। फिर तो धनी रह जाते हैं, कोई नहीं हक बिगर। जहां हक आ गए वहां कुछ और रह नहीं सकता। सूरज के सामने कभी अंधेरा नहीं रहता, अंधेरे के सामने सूरज नहीं रहता। तो संसार छोड़ना और पकड़ना, ये दोनों भी क्रियाएं आपको करनी नहीं है सुंदर साथ। आपको केवल अपने धनी को दिल में बसा लेना है। आपको उस स्वरूप को अपने समक्ष खड़ा कर लेना है। माया खुद ब खुद चली जाएगी। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे माया को निकालना है अपने अंदर से या संसार को निकालना है? आप अपने धनी को बिठा लीजिए, माया वहां से वैसे ही स्वप्न स्वप्न रूप है, वो वहां से उड़ जाएगी। तो इसलिए ये भ्रांति भी तब जाती है कि चाहे आप 24 घंटे संसार में रहें, एक कमल का फूल पानी में रहता है, पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किससे किया है? उसने पानी में रहते हुए भी पानी से प्रेम नहीं किया। उसने प्रेम किया है
सूर्य से, उसने प्रेम किया है हवा से। उसने हवा और सूर्य को अपना लक्ष्य बना दिया, तो पानी उस पे चढ़ ही नहीं पाया। कभी कमल का फूल पानी से बचने के उपाय ढूंढता फिरता है? नहीं ढूंढता, वो पानी खुद ब खुद उस पे नहीं आता। उसने केवल अपना काम किया है, आपको अपना काम करना है। वो बात आती है स्वार्थ के अंदर कि आपको अपने धनी की तरफ से चैन नहीं आनी चाहिए कि मुझे धनी की तरफ किस तरह मूव करना है। जब आप वो मूव करना शुरू कर देंगे ना, तो माया खुद ब खुद पीछे छूट जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मान लीजिए आप कपूरथला से बस पकड़े लुधियाना के लिए, तो आप कपूरथला को धक्के नहीं देते कि जा चलो छोड़ दे हमें, छोड़ दे हमें। कपूरथला खुद ब खुद पीछे रह जाएगा, आगे जलंधर आ जाएगा, फिर लुधियाना आ जाएगा, फिर आगे शेरपुर आ जाएगा, फिर आगे आप शेरपुर धाम आ जाएगा आपका। तो हमें छोड़ना नहीं पड़ता। इस माया को हमें छोड़ने या पकड़ने की ना हमने पकड़ा है ना हम छोड़ेंगे। हमें तो धनी के चरणों को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि मूल से हम धनी के चरणों को ही पकड़ के बैठे हुए हैं। वही को हमें केवल उस बात को याद करना है कि हम धनी के चरणों को पकड़ के बैठे। माया तो वजूद रखती ही नहीं है कभी, लेकिन खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी नजर में माया खड़ी है इस समय। तो इसलिए जितना स्वार्थ स्वार्थ यहाँ पे आके करती है कि आपके छोटे छोटे प्रयास भी हों। मान लीजिए आपने कहा 24 घंटे वो चीज हमारे पास रहती है, तो क्या 24 घंटे में आपके पास दिन में 1 घंटा भी ऐसा नहीं होता जब कोई आपको आके परमात्मा की बात बताता है? या 1 घंटा भी ऐसा नहीं होता कि जब आपको परमात्मा की याद आवे किसी भी चीज को देखकर? क्या ऐसा नहीं होता कि कोई गाना, कोई भजन, कोई कव्वाली आपको ऐसी सुनने को मिल जाए जो आपको परमात्मा की याद करवा दे, आपकी आंख से एक आंसू गिरा जाए? कभी ऐसा कोई व्यक्ति आके आपके पास कह दे, किसी की कुर्बानी याद करके आपके अंदर बिरहा आ जाए? कभी एक पल भी ऐसा नहीं होता होगा? अगर वो एक पल भी आपने कैश कर लिया, तो आपके वो 24 घंटे 24 के 24 घंटे सफल हो जाएंगे। आप उन 24 घंटों को क्यों इतनी वेटेज दे रहे हो? आप उस 1 घंटे को क्यों नहीं वेटेज देते, जिस 1 घंटे में आपको उस 24 घंटों के बराबर का सामान मिल जाना है? वो कहते हैं, मैं मुसीबतों से ऐसा क्यों कहूं, दिक्कतों से ऐसा क्यों कहूं, मैं सतगुरु से ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। मैं मुसीबतों से ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरे सतगुरु कितने बड़े हैं। तो फिर 1 घंटा ही क्यों ना हो दिन का, वो भी कमाल कर जाएगा। एक छोटी सी चींटी कितने बड़े हाथी को गिरा सकती है। ये हाथी समझ लीजिए माया है, और चींटी समझ लीजिए कि हम हमारा बल है। क्लियर हुआ जी? जी। जी प्रणाम जी।